बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे अहम खबर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग जारी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 महाजरीन की 12 नशिस्तों पर ये वोटिंग का सिलसिला जारी है। कहीं वोटरों की तादाद कम है तो कहीं ज़्यादा है। अमला न पहुँचने पर मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हल्का LA-27 के तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए और मौसम की खराबी और लैंड स्लाइडिंग के बायस अमला और पोलिंग सामान नहीं पहुँच सका था। मुल्तान में पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हरम गेट के बाहर 2 पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी का वाकया पेश आया है। इसके अलावा हैदराबाद में महाजर नशस्त पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाले वोटरों को बारिश के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमले को लोड शेडिंग ने भी सताया। गुजरांवाला में बारिश के बायस पोलिंग स्टेशन और सड़कों से निकासी आपका काम जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है उन्होंने मुजफ्फराबाद में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हर बात नहीं मानी जा सकती, कानून के मुताबिक काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। तहम खराब मौसम के बाइस अमला न पहुँचने पर मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हल्का LA-27 के तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। हैदराबाद में महाजिर नशिस्त पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाले वोटर्स को बारिश का सामना रहा, जबकि अमले को लोड शेडिंग ने सताया। डीजी खान में हल्का LA-34 जम्मू 1 के इंतखाबात के लिए यहाँ सिर्फ एक खातून वोटर रजिस्टर्ड हैं। खातून वोटर ने सुबह ही अपना वोट गवर्नमेंट स्कूल मामूरी में कायम पोलिंग स्टेशन पर कास्ट किया, जिसके बाद यहाँ पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। सरगोदा में भी LA-34 जम्मू 1 के लिए सिर्फ एक खातून वोटर मौजूद हैं, जिनके लिए खुसूसी पोलिंग बूथ कायम किया गया, जबकि इंतखाबी अमला भी तयनात है। गुजरांवाला में बारिश के बाद पोलिंग स्टेशन और सड़कों पर नक्कासी आप का काम जारी है। बारिश और छुट्टी के बायस ताखीर से आने वाले वोटर्स नाश्ते से भी लुत्फानंदोज होते नजर आए। सियालकोट LA-36 जम्मू 3 के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी है, जहां स्पेशल अफराद भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं। और अब आपको बताएं कि नीलम आज़ाद कश्मीर में बिजली का करंट लगने से 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 7 खवातीन और एक ड्राइवर शामिल हैं और वोट डालकर वापस आने वाली गाड़ी बिजली की तार से टकरा गई। वाकई म्यूनसिपल कमेटी अटमकाम के वार्ड लाला में पेश आया। तमाम जख्मियों को DHQ अस्पताल अटमकाम मुंतकिल कर दिया गया है। नीलम आज़ाद कश्मीर में वोटिंग के बाद एक गाड़ी में 7 खवातीन वापस सवार होकर जा रही थीं कि इस दौरान बिजली की तार से वो गाड़ी टकरा गई, जिसके बायस मौके पर गाड़ी में सवार 7 खवातीन और एक ड्राइवर ज़ख्मी हो गए हैं करंट लगने से और इन्हें अटमकाम में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग की सूरत हाल बताएंगे सियालकोट से उमर एजाज, डेरा गाजी खान से सलीम बुज़दार, मुल्तान से नदीम जौदत और बहावलपुर से अमीन अब्बासी। जी LA-36 जम्मू 3 में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पैरिस रोड पोलिंग नंबर 5 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटर जो है वो आ तो रहे हैं, लेकिन वोटर्स की जो तादाद है फ़िलहाल कम है। लेकिन इसमें बड़ी एक खुशाइन बात यह है कि एक मोमर खतून जो है वो व्हील चेयर पर सवार होकर अपना वोट कास्ट करने आई हैं और जैसे कि फुटेज में देख रहे हैं कि वो अब उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन का रुख किया, यहाँ पर उनको व्हील चेयर पर लाया गया और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जी, यहाँ डेरा गाजी खान में आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का NA-34 जम्मू 1 के लिए इंतखाबात के लिए जो पोलिंग का अमला था वो अपना वक्त से पहले पहुंच गया था और उसके यहाँ पर जो एक खातून वोटर्स है इस हल्के में, इस पोलिंग में, और इस पूरा डेरा गाजी खान में एक वोटर है वो भी खातून है, उसके लिए पूरा तमाम तरीके एहतमाम किया गया है। और उसके बाद हमने देखा है कि वो खातून भी जो है ना वो जैसे वक्त शुरू हुआ पोलिंग का, खातून भी उसी वक्त पहुँच गई हैं और उन्होंने आके यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो महाजरीन की 2 सीटें हैं उसके पोलिंग मुल्तान में भी इस वक्त जारी है, जिसमें 2 सीटें LA-42 वैली 3 और LA-34 जम्मू 1 के ऊपर कॉन्टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। वोटिंग के हवाले से अगर बात करते चलें तो वोटिंग का सिलसिला काफ़ी
स्लो है। नाखुशगवार वाकया भी अभी थोड़ी देर पहले ही रोनुमा हुआ जब नून लीग के मकामी लीडर्स और उनके वर्कर्स की जानिब से गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के जो पोलिंग स्टेशन है उसमें दाखिल होने की कोशिश की गई, जिस पर जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से एतराज उठाया गया और दोनों के दरमियान तल्ख जुम्मों का तबादला भी हुआ। जी, जिला बहावलपुर में भी आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त बहावलपुर के नवाही इलाका गवर्नमेंट हाई स्कूल डेरा बक्खा में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये ज़िले का सबसे बड़ा वोटर्स के लिहाज से पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर वोटर्स की तादाद जो है वो 224 है और इस वक्त तक इस पोलिंग स्टेशन पर जो कंपैरेटिवली बाकी 3 पोलिंग स्टेशन का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं। जिले में 4 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 2 बहावलपुर शहर में है और एक तहसील यजमान है, उसमें भी एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। वहाँ पर टोटल वोटर्स की तादाद 5 है। और अब इस सूरत हाल पर अपने नुमाइंदों से ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के हम आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशस्तों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद से मैं आरिफ उर्फी ज्वाइन कर रहे हैं, फैसलाबाद से हम्माद अहमद, जबकि पिंडी में महाजरीन की नशस्तों पर डाले जाने वाले वोटों की अपडेट करने के लिए शबीर डार में पिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं, रावलपिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आएंगे आरिफ उर्फी आपकी तरफ। आप बताइएगा, मुजफ्फराबाद में आज 9 जो नशिस्तें हैं उनके लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह से आप सूरत हाल देख रहे हैं, संडे है, इतवार का रोज़ है। इब्तदाई तौर पर वोटर्स की तादाद कम दिखाई दे रही थी, अब उसमें कैसी बेहतरी आई है? अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि एक पोलिंग जो हल्का है, हल्का LA-27, उसके ऊपर पोलिंग जो है वो रोक दी गई है। वो 4 तारीख को होगी, चूँकि सूरत हाल ऐसी थी कि सड़कों की बंदिश की वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं सका था अमला। अब बाकी तमाम जो 8 नशस्तें हैं उसके ऊपर पोलिंग का सिलसिला तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ादी चौक में, यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 47 है, उसमें हूँ। यहाँ इस वक्त पोलिंग रोक दी गई है। यहाँ 2 जो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि शायद यहाँ पे कुछ धांधली हो रही है, तो अभी इस वक्त झगड़े की वजह से यहाँ पे पोलिंग जो है वो रोक दी गई है। पोलिंग का जो रेशो है बहुत कम रहा सुबह से, लेकिन उसके बाद जब मौसम ज़रा साफ़ हुआ तो फिर लोगों का आना शुरू हुआ, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वक्त फिर पोलिंग स्टेशन के ऊपर लोगों की तादाद जो है वो कम हो गई है। शहर के बाकी पोलिंग स्टेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो शहर में 2-3 वाक़यात हुए हैं नाखुशगवार, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे फायरिंग हुई और कोई एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया ने इस वक्त तक उसकी तस्दीक नहीं की है। मजमूई तौर पे इस वक्त पोलिंग का जो सिलसिला है पुरअमन तरीके से हो रहा है। एक अपडेट मैं आपको उसमें ये करूँ कि LA-28 जो मुजफ्फराबाद 2 है उसके 174 में से 57 जो पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर पोलिंग का अमला नहीं पहुँच सका रास्तों की बंदिश की वजह से। लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन है उसने 57 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके ऊपर पोलिंग को रोक दिया गया है। वो 4 तारीख को यानी 4 अगस्त को LA-27 के जो इल्तवा किया गया है उस पोलिंग के साथ इन जो पोलिंग स्टेशन थे इनके ऊपर भी पोलिंग होगी और उस वक्त तक LA-28 जो है उसका नतीजा जो है वो रोक दिया जाएगा। स्टूडियोज़ ठीक है, आरिफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम फैसलाबाद का रुख करेंगे। हम्माद अहमद हमारे साथ मौजूद है। हम्माद, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की, पोलिंग की? जी, फैसलाबाद ज़िला में कायम 7 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है। और इस वक्त हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में मौजूद हैं, जहां पर 2 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। और LA-34 जम्मू 1 के पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर वोट जो हैं वो उनकी तादाद 111 है, लेकिन जो टर्न आउट है वो काफ़ी कम है और अब तक यहाँ पर 10 से 11 वोट कास्ट हो चुके हैं। इसके साथ दूसरा जहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वो LA-42 कश्मीर वैली 3 का बनाया गया है, जहाँ पर वोटर्स की मजमूई तादाद 105 है, लेकिन 40 से ज़ायद वोट वहाँ पर कास्ट अब तक हो चुके हैं। और वोटर्स जो हैं वो इक्का दुक्का मुख्तलिफ 3-4 की तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पोलिंग का अमल पुरअमल माहौल में जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर भी पुलिस नफरी मौजूद है और मजमूई तौर पर 219 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पर मामूर किया गया है। जी
ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रावलपिंडी का रुख करेंगे, शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर। जी वजी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज मुहाजिरीन कश्मीर के 3 हलकों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें LA 43 वैली 4, LA 44 वैली 5 और LA 39 जम्मू 6 शामिल है। और जिस हलके में हम इस वक्त मौजूद है ये LA 44 वैली 5 है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7000 के करीब है। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि बिलातातुल पोलिंग का अमल जारी है। सुबह के वक्त पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन जूँ दिन आगे बढ़ता गया और अब हम देख रहे हैं कि वोटर्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। हम पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पर इस वक्त मौजूद है। गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ है ये सैटेलाइट टाउन, और यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पर कुल वोटर्स की तादाद 500 से ज़ायद है और अब तक करीबन 200 वोट है वो पोल हो चुके हैं। इसी तरह दीगर पोलिंग स्टेशंस भी हम गए हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है तकरीबन 50% वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। हमने देखा है कि मुअम्मर ख़वातीन जो है वो भी अपना वोट पोल करने आ रही हैं। इसी तरह सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की नफरी तमाम पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी बाहर भी मौजूद है और ये जो सिलसिला है 5 बजे तक जारी रहेगा। ताहम ओवरऑल रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी पोलिंग हो रही है इस वक्त लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और बाकायदा तौर पर मुहाजिरीन कश्मीर के जो लोग हैं, जो मुहाजिरीन कश्मीर है वो मुसलसल जो है अपने हक राहदरी का इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फराबाद से आरिफ उर्फी, रावलपिंडी से शबीर डार और फैसलाबाद से हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों ने हमें तफसीली सूरत हाल आज आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हल्कों में होने वाले इंतखाबात से मुतालिक बताई, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इंतखाबात से मुतालिक बताई। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से पोर्ट स्पेन में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियाँ की जाएंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में शुरू होगा। बैटिंग के शोबे में परेशानी से 2-4 पाकिस्तान टीम में पहले टेस्ट के सेंचुरी मेकर शान मसूद शामिल नहीं होंगे, जो उंगली में इंजरी का शिकार हो गए थे। जराये के मुताबिक उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक फाइनल 11 का हिस्सा होंगे, जबकि स्पिनर अली उस्मान की जगह साजिद खान का ऑप्शन भी मौजूद है। दूसरी यानी पहले टेस्ट की फातेह टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। टीम साल 2000 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा।